नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल की जुबान से नारा गूंजा कि देश का चौकीदार चोर है। जब चौकीदार को चोर कहना महंगा पड़ा तो अदालत में जाकर माफी भी मांगनी पड़ी और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने चोरी का आरोप लगाया और वो भी देश के चुनाव आयोग पर। बिहार से वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल पर देश का संत समाज उस समय भड़का जब कांग्रेस के द्वारा कथित वोट चोरी की आड़ में गुरु शिष्य परंपरा को बदनाम किया गया। संतों की फटकार के बाद बुद्धि शुद्धि पूजन और चुनाव आयोग से मिला 7 दिनों का अल्टीमेटम। इस पूरे मामले को समझने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। कथित वोट चोरी पर घमासान, साधु संतों की फटकार, 7 दिनों की अंतिम चेतावनी, बुरे फंसे राहुल गांधी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। राहुल गांधी का साथ देने लालू के लाल तेजस्वी यादव भी मैदान में हैं और कथित वोट चोरी के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी कांग्रेस और आरजेडी चुनाव आयोग और सरकार दोनों पर आक्रामक है। अब सोचने कि 16 दिनों तक चलने वाली यही यात्रा 20 से ज्यादा जिलों से गुजरेगी, 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 1 सितंबर के दिन इसका समापन हो जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब वोट चोरी का मामला फर्जी निकलेगा, क्योंकि वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग 7 दिनों की अंतिम चेतावनी राहुल गांधी को दे चुका है। हलफनामा दायर करो या फिर देश से माफी मांगो। हालांकि देखिए, राहुल तेजस्वी की जोड़ी ये साबित करने में जुटी है कि पिछले बैक टू बैक चुनावों में वोट चोरी हुई है और अब बिहार में चुनाव चोरी वो नहीं करने देंगे। तभी तो सोचे लालू यादव भी नारा लगा रहे हैं, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। तो सरकार पर हमलावर तेजस्वी यादव का भी साफ कहना है कि बिहार में चूना लगाया नहीं जाता बल्कि चूना रगड़ कर चबा लिया जाता है। तो वोटों की चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है। हालांकि इन आरोपों में कितनी सत्यता, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग की गड़बड़ी बताकर जो वोटर लिस्ट जारी की गई उस पर देश का संत समाज भड़क उठा है। आलम यह है कि पूरी कांग्रेस पर गुरु शिष्य को बदनाम करने का आरोप लग रहा है। सोचिए, जिन रामकमल दास को 50 बच्चों का पिता बताकर कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है, उस पर अब जाकर संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए इस पूरे मामले को मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, संतों का कहना है कि कांग्रेस ने झूठ बोला है। संतों का कहना है कि कांग्रेस ने देश को गुमराह किया और संतों का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने गुरु शिष्य की परंपरा को बदनाम किया है और संतों का यह भी कहना है कि कथित वोट चोरी के नाम पर भ्रम फैलाया गया है। दरअसल 12 अगस्त के दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, वोटरों की एक लिस्ट जारी की गई जिसे वोट चोरी का उदाहरण बताते हुए ये बातें कही गई। वाराणसी में चुनाव आयोग का एक और चमत्कार देखिए। मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति राजकमल दास के नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे छोटा बेटा राघवेंद्र उम्र 28 साल और सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास उम्र 72 साल। क्या चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को सिर्फ त्रुटि कहकर टाल देगा या मान लेगा कि फर्जीवाड़ा खुल्लम खुल्ला चल रहा है? वोट चोरी की घटना बता रही है कि सिर्फ बनारस के लोग ही नहीं बल्कि पूरा लोकतंत्र ठगा गया है। चुनाव आयोग इसके लिए शपथ पत्र कब दे रहे हैं? अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस ने इस लिस्ट के सहारे जिन राजकमल दास को 50 बेटों का पिता बताया और बताया कि ये फर्जी है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इस विषय पर से झूठ की परत हटाते हुए गंगा कमेटी संघ समिति के जो महामंत्री है जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने ये बताया कि कांग्रेस जिस मामले को लेकर भ्रम फैला रही है, असल में वो मकान नहीं, पहले तो वो एक मंदिर है। मतदाता सूची में दर्ज जो पता है B24/19 कोई आम मकान नहीं बल्कि राम जानकी मठ मंदिर है जिसकी स्थापना आचार्य रामकमल दास जी ने की थी। उन्होंने ये भी बताया कि धार्मिक परंपराओं में साधु संत अपने आधिकारिक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में जन्म देने वाले पिता की जगह अपने गुरु का नाम पिता के रूप में लिखवाते हैं और वाराणसी के राम जानकी मठ में भी ऐसा ही हुआ और इसी वजह से मतदाता सूची में 48 लोगों के पिता के नाम की जगह गुरु का नाम यानी कि रामकमल दास लिखा हुआ था और इसलिए शिष्यों के पत्ते के तौर पर B24/19 का पता लिखा गया। बिहार में एसआईआर और दिल्ली में विपक्षी दलों के चुनाव आयोग के विरुद्ध प्रदर्शनों के बीच एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सनातन हिंदू धर्म को निशाने पर लिया जा रहा है। इसमें मीडिया का एक वर्ग और देश की विपक्षी पार्टियां कतिपय माध्यमों से यह समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित कराने में लगी हैं कि
एक एक बाबा के 50-50 बच्चे हैं, उसमें वाराणसी से लेकर के अन्य कई स्थानों पे। तो यह उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम अपने माता पिता को छोड़ करके आते हैं तो आश्रमों के अंदर रहने वाले ब्रह्मचारी जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनका मतदाता परिचय कार्ड बनेगा, या 18 वर्ष से कम है जिनका आधार कार्ड बनेगा, उनमें पिता के स्थान पे उनके गुरु का नाम ही होता है। यह सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी कोई और हैं, परंतु आधार कार्ड में उनके पिता के स्थान पर उनके गुरु का नाम महंत अवैधनाथ जी ही चढ़ा हुआ है। उसी प्रकार हमारे भी गुरु का ही नाम है। और इस देश में लाखों लाखों जो नागा सन्यासी बनते हैं, उनके आचार्य अथवा उस परंपरा के अखाड़े के देवता का नाम उनके पिता के नाम के स्थान पर चढ़ता है। यह एक भद्दा मजाक और मीडिया के एक वर्ग के द्वारा सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र है, जिसको अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कानूनी हलके में इस पर कानूनी कार्यवाही करने पर भी विचार कर रहे हैं। उन सभी के विरुद्ध एफआईआर कराने पर जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म और संतों की छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने से लेकर चुनाव आयोग को भी ज्ञापन देकर के प्रदेशों के अंदर कि इस प्रकार के षड्यंत्र जो सनातन हिंदू धर्म और हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इस पर तत्काल कार्यवाही की मांग अखिल भारतीय संत समिति करती है। हालांकि देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्ष की तरफ से इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाई गई हो, क्योंकि 2 साल पहले भी कुछ इसी तरह की झूठी अफवाहें फैलाई गई थी और चुनाव आयोग ने फैक्ट्स के साथ ये बताया कि पिता पुत्र वाला सीन नहीं है, बल्कि गुरु शिष्य वाला है। और अब की बार तो देखिए, कांग्रेस ने रामकमल राज जी के नाम पर झूठ बोला और जिस पर अब उन्हें संतों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। आलम यह है कि कांग्रेस की इस हरकत के कारण मठ में बुद्धि शुद्धि पूजा का आयोजन हो रहा है, ताकि ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाने वालों की जो बुद्धि है वो शुद्ध हो सके। अब आप समझ चुके होंगे कि संतों की फटकार के बाद बुद्धि शुद्धि पूजन और चुनाव आयोग से मिला 7 दिनों का अल्टीमेटम के पीछे की असल कहानी आखिरकार है क्या।